अभी जो हमें स्टडी करना है, चैप्टर के बारे में पता है, प्लस वन में क्या चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन। सेकेंड चैप्टर जो करना है मोशन काइनेटिक्स होता है, काइनेटिक्स। थर्ड चैप्टर है मोशन इन प्लेन, और इसी को कहते हैं मोशन इन 1D, 1 डायमेंशन, ठीक है। मोशन इन 1 डायमेंशन। थर्ड है मोशन इन प्लेन। फोर्थ चैप्टर की बात करें तो हमारे पास हो जाता है वर्क, पावर एंड एनर्जी। फिफ्थ चैप्टर हो जाएगा एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और जो सिक्स्थ चैप्टर है हमारे पास है रोटेशनल मोशन। चैप्टर नंबर 7 जो हमारे पास वो ग्रेविटेशन है, ठीक है। अब देखो यूनिट एंड डायमेंशन, ये चैप्टर अगर करोगे ना तो ये क्या हर चैप्टर में आएगा। कभी भी जैसे ऐसा यूनिट की बात करेंगे हम, तो हमें जैसे ऐसा यूनिट जैसे क्या होता है, डिस्टेंस की बात करें तो क्लास 9 में पढ़ा ही होगा, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो मीटर होगा, ठीक है। बाकी उसके वेरियस और यूनिट्स होंगे, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मेगामीटर, ठीक है। अगर ऐसा ही मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, जो हर जगह एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो अगर ये वाला चैप्टर तो मान लो इसको हम क्या है लास्ट में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला है काइनेमेटिक्स, जिसको आपने पढ़ा भी है 9th में, मोशन पढ़ाई है, ठीक है। मोशन क्या होता है, अगर मोशन की बात करें, ठीक है, इस चैप्टर को देखें तो मोशन है हमारे पास। मोशन क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे आप हो यहाँ और आप कुछ टाइम बाद कहीं और पहुंच गए, मतलब इंस्टीट्यूट से आप घर चले गए, ठीक है। तो आपका पोजीशन, अभी आप यहाँ हो, पोजीशन आपका यहाँ पे है। अब इसके बाद आप जब घर जाओगे, मान लो 1 घंटे बाद आप घर पहुंच गए, तो आप टाइम के साथ आपका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि 1 घंटे बाद आप घर पे पहुंच गए, ठीक है। तो जब घर पे पहुंच गए तो आपका टाइम के साथ पोजीशन चेंज हुआ। तो वही है कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है, ठीक है। इसके अदर साइड अगर देखें, रेस्ट की बात करें तो रेस्ट में क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कब होगी, जब उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो। जैसे एग्जांपल में देखो कि बिल्डिंग है, रॉकवुड इंस्टीट्यूट है, तो यहीं पे है, कुछ दिनों बाद आओगे तो यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो यही हम कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ नहीं चेंज होता है तो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, रेस्ट में। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट या मोशन में नहीं है, ठीक है। अब जैसे क्या है, अर्थ हमारी घूम रही है, अर्थ रोटेट कर ही रही है, वाइब्रेशन भी कर रही है, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम मोशन में नहीं है, क्योंकि अर्थ तो मूव करवा रही ना हर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमें क्या होता है, ये देखना होता है कि रिफरेंस फ्रेम, हम कहाँ से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा और समझते हैं कि अगर मान लो कोई ये ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन में 2 सीट्स हैं, फर्स्ट वन और सेकंड वन, और इसमें 2 पैसेंजर हैं। पैसेंजर नंबर 1 है मान लो ये, और ये पैसेंजर 2 है, ठीक है। और थर्ड पैसेंजर कहाँ पे है, प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है। पैसेंजर थर्ड कहाँ पे है, प्लेटफॉर्म पे है, और ये जो ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है। अगर ये बात करें इस वाले पैसेंजर की कि ये पैसेंजर बताओ रेस्ट में है या मोशन में है, किसके रिस्पेक्ट में, थर्ड के। मतलब अगर थर्ड पर्सन देख रहा है इसको, तो बताओ ये मोशन में है कि रेस्ट में होगा, मोशन में होगा। अगर मोशन में क्यों होगा, क्योंकि अगर मान लो कुछ समय बाद ट्रेन यहाँ पे है, जैसे टाइम स्पेंड होगा ट्रेन और जगह पहुंच जाएगी, ऐसे से टाइम के साथ साथ पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम कहेंगे पैसेंजर 1 किसमें है, मोशन में है, विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, थर्ड के। हमारी बात समझ में। एक चीज इसमें होगा कि ऑब्जर्वर, एक होगा ऑब्जर्वर
और दूसरा कौन होगा जिसको आप ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्वर मतलब हाँ कौन देख रहा है और किसको देख रहा है। एक बात है समझे। अब मान लो आप देख रहे हो किसी को, ठीक है, और दूसरा मूविंग ऑब्जेक्ट है, कार है, मान लो सामने कार जा रही है, तो अगर कार में किसी पैसेंजर को देखोगे तो आपके रिस्पेक्ट में वो किसमें है, मोशन में। पहली बात समझ में आ गई। सेकंड केस ये देखो कि पैसेंजर 1 यहीं पे है और सेकंड पैसेंजर यहाँ पे है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पैसेंजर की, अगर ये देखे इसको तो बताओ ये किसमें नजर आएगा, कि रेस्ट में होगा कि मोशन में। रेस्ट में। रेस्ट में क्यों होगा, पैसेंजर तो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ये पैसेंजर मूव करेगा, सीट फिक्स है तो ये भी पैसेंजर टाइम के साथ मूव होगा, ठीक है। तो अगर P1 पूछा जाए कि P1 के लिए P2 किसमें है तो क्या होगा, रेस्ट में। इसी का उल्टा करें, पूछे हम P2 पैसेंजर किसमें है, P1 के रिस्पेक्ट में, किसमें होगा, रेस्ट में। क्योंकि पोजीशन जैसे से इसका चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो ये भी चेंज हो रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। इसी के आप अगर पूछे, मैं पूछूं कि P2 बताओ P3 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, मोशन में कि रेस्ट में, मोशन में। क्यों, अब ऑब्जर्व कौन कर रहा है बताओ, P2 ऑब्जर्व कर रहा है, किसको कर रहा है, P3 को। तो मतलब मैटर यही है कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है और किसको ऑब्जेक्ट कर रहा है, कौन देख रहा है किसको देख रहा है, ठीक है। अगर मैं देख रहा हूँ तुम लोग को तो तुम लोग किसमें होंगे, रेस्ट में। अगर मैं देख रहा हूँ कार को तो कार किसमें होगी, मोशन में। हमारी बात समझ में। तो मेन मैटर यही है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हो चीजों को, ठीक है। अगर ऑब्जर्व मान लो आप मूविंग कार में हो, दो पैसेंजर है, दोनों मूविंग कार में सीट पे बैठे हुए हैं, ठीक है। एक दूसरे को देखेगा तो क्या करेंगे, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के रेस्ट में होंगे। अगर वही पैसेंजर सामने या बाहर किसी को देख रहा है, या मान लो किसी पेड़ को ही देख रहा है, तो वो किसमें हो जाएगा, मोशन में। कुछ क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसी में देखो 9 तक हमने ये पढ़ा है मोशन की, कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में। अगर अब थोड़ा +1 में आ गए तो हम किसकी बात करेंगे, ऑब्जर्वर की बात करेंगे कि कहाँ से चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। अगर देखने वाला जिस फ्रेम में है, मतलब जहां से ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी सेम ही फ्रेम में है और सेम मूव कर रहे हैं तो रेस्ट में होंगे, ठीक है। इसी का उल्टा देखें कि अगर जो देखने वाला है और देख किसी दूसरे को रहा है, दूसरे फ्रेम में है, तो वो क्या हो जाएगा, अपना रेस्ट में, ठीक है, या मोशन में हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यही बात है कि आप चीजों को ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हो और किसको देख रहे हो, किसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, मान लो कि हमारे पास एक ये ट्री है, पेड़ है, और यहाँ पे कोई कार खड़ी हुई है, ठीक है। कुछ समय बाद, ये मॉर्निंग में इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, मान लो 50 मीटर का है, ठीक है। कुछ टाइम बाद टाइम पड़ा, ठीक है, और जो ये ट्री है और इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, मान लो 150 मीटर का हो गया, ठीक है। तो आप बताओ ये रेस्ट में होगा कि मोशन में। अगर कार की बात करें, जो कार है ना, कार मोशन में होगा और ट्री रेस्ट में, दोनों की बात कर रहा हूँ। अभी पहली बात कर रहा हूँ, टाइम के साथ बताओ इसका पोजीशन क्या हुआ, चेंज होगा ना, डिस्टेंस तो बढ़ गई ना, और डिस्टेंस बढ़ गई यानी क्या हो गया, मोशन में आ गया, ठीक है। तो जैसे से अगर टाइम बढ़ रहा है और पोजीशन चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की, तो क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें है, मोशन, ठीक है। अब देखो ये नहीं कह सकते कि ये रेस्ट में है, क्योंकि ये जब मूव करेगा तो इसको ये लगेगा ना कि ये मोशन में ही है। जैसे आप कार में बैठे हो तो आपको लगता है ना कि पीछे चीजें भाग रही हैं, होता है ना ऐसा। तो अगर ये मोशन कर रहा है तो इसको भी ये भी तो लगेगा, ये भी मूव कर रहा है, बात है समझे। तो मेन मैटर यहाँ यही करता है कि चीजों को आप देख कहाँ से रहे, ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है, एक बात समझ आई। अब देखो मोशन समझ में आ गया, रेस्ट आ गया। रेस्ट क्या होता है, रेस्ट की बात करें तो बताओ रेस्ट क्या होगा, विथ टाइम विथ सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग के साथ अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है
ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। इसमें कोई डाउट अभी तक नहीं? ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो हमारा आता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस को समझना है, ठीक है। डिस्टेंस से होता क्या है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, एक ए पॉइंट है और दूसरा हमारे पास बी पॉइंट, ठीक है। तो इनके बीच में ए से बी तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, कई पाथ हो सकते हैं ना, ठीक है। मान लो ए से आप बी तक गए, ये पाथ नंबर 1 हो गया, ठीक है। ये पाथ नंबर 2 हो गया और थर्ड पाथ ये हो गई, ये आपका फोर्थ पार्ट होगा। तो ये जो फर्स्ट वन थर्ड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, ये क्या पाथ है? यही जो है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के जो डिस्टेंस होता है, जो एक्चुअल लेंथ होता है पाथ का, वही हमारा क्या कहलाता है? डिस्टेंस, ठीक है। लेंथ ऑफ पाथ, हम इतना समझो, ठीक है। अब अगर बात करें कि फर्स्ट वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जाने के जब कितने रास्ते हो गए? 4 रास्ते हो गए। इन्हीं में एक रास्ता ऐसा है जो इनके ए और बी के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट होगा ना। वो शॉर्टेस्ट रास्ते, शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। आगे बात समझ में कि अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ए और बी के बीच में सबसे छोटा वाला रास्ता क्या कहलाएगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट। आगे को बात समझ में, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अभी हमने एक क्वांटिटी पढ़ी थी, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर स्केलर की बात करें तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? कुछ आइडिया है? हाँ, जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड में क्या होगा? एक नंबर होगा और एक यूनिट होगी साथ में उसके, ठीक है। नंबर क्या? जैसे मान लो अगर आपको डिस्टेंस लिखना है या इसका मैं लेंथ पूछ लूं कि ये कितने मीटर का है, ठीक है। तो ये मान लो कि 1 मीटर या 2 मीटर, ये जो आप 2 मीटर बोल रहे हो ना, ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 नंबर हो गया और मीटर क्या हो गई? यूनिट हो गया, ठीक। तो 2 मीटर अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हो गया एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, ये पॉइंट कैसा हो जाएगा? यहीं से आपने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? फाइनल। इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को आप क्या कहोगे? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये जो पार्ट नंबर 1 2 3 4 ये क्या हो जाएंगे? डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, ये बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या कभी डिस्टेंस के बराबर हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या नहीं? हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर मान लो मैं ये सब पाथ भूल जाऊं, ठीक है, तो अगर ये पूछो कि बताओ पाथ नंबर 3 ये क्या है? डिस्टेंस ही तो है। अगर ये सब पाथ नहीं है, खाली थर्ड पाथ की बात किया जाए तो थर्ड पाथ क्या होगा? डिस्टेंस ही होगा, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। आगे समझ में क्यों बोला मैंने रीजन? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होगा, यही लॉन्गेस्ट डिस्टेंस भी होगा, ठीक। क्योंकि और कोई ऑप्शन तो है नहीं इसके पास। तो जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब क्या होगा? मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट होगा, चाहे एक्स कोऑर्डिनेट हो, चाहे वाई कोऑर्डिनेट हो, चाहे जेड कोऑर्डिनेट हो। अगर मोशन खाली एक डायमेंशन में हो रहा है, वन डायमेंशन मतलब या तो एक्स में, या तो वाई में, या तो जेड में हो, ठीक है। उस केस में जो डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा वो इक्वल होगा। आगे बात समझ में, ठीक है।
अब बताओ मोशन समझ में आ गया। रेस्ट की बात करें तो रेस्ट वही चीज होगा कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ठीक है। डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब अगर इनमें बात करें कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, ठीक है। अब पहले स्केलर क्वांटिटी हमें पता होना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी क्या है। स्केलर बताओ, स्केलर क्या होता है? दो फिजिकल क्वांटिटीज विच है those physical quantity which have only magnitude, those physical quantity which have only magnitude and no direction is known as स्केलर्स, ठीक है। स्केलर वही क्वांटिटी होगी जिनके पास क्या हो, खाली मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो ये आपका घर है, ठीक है, और ये मार्केट है, ठीक है। आपके घर से मार्केट के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लो 15 किलोमीटर का है। मैंने क्या बोला, ये घर है यहाँ पर, ये मार्केट है, ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितने का है, 15 किलोमीटर का, ठीक है। अब हमें मार्केट में जाना है, ठीक है। अब मार्केट में मैंने ये बोला कि आप मार्केट जाओ 15 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन मैंने आपको डायरेक्शन नहीं बताया, ठीक है। तो आप 15 किलोमीटर जाने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 15 किलोमीटर आप ऊपर भी जा सकते हो नॉर्थ में, 15 किलोमीटर आप वेस्ट में भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, ठीक है, और साउथ में भी जा सकते हो, ठीक। इतनी बात समझ में आई। 15 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो तो जब भी चीजों के बारे में जब चीजें दी जाए या ऐसी क्वांटिटी दी जाए जिनमें डायरेक्शन का जिक्र ना किया जाए, ठीक है, तो हम क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, स्केलर, ठीक है। दूसरा केस कि अगर बता दिया जाए आपको 15 किलोमीटर जाना है और कहाँ जाना है, ईस्ट में जाना है, तो आपको डायरेक्शन मिल गई, ठीक है। डायरेक्शन मिलने से क्या हो गया कि आपकी ये जो पॉसिबिलिटीज है सब रिमूव हो गई, ना तो हमें नॉर्थ में जाना है, ना तो वेस्ट में, ना तो साउथ में, ठीक है। वनली कहाँ जाना है, ईस्ट में, ठीक है। तो जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन गिवन हो या डायरेक्शन दिया जाए या इंक्लूड हो तो वो क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, वेक्टर्स होती है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी की अगर बात करें तो एग्जाम्पल बताओ क्या क्या हो जाएगा। अभी दो बताया है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी, स्केलर ही होगा क्योंकि डिस्टेंस के पास क्या है, डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है, तो डिस्टेंस हो जाएगा। और क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, मास कैसा है हमारा, मास, ठीक है। और किसके बारे में पढ़ा है आप लोगों ने, 9th में स्पीड पढ़ा है। स्पीड क्या होता था उसके, इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस ऐसी क्वांटिटी स्केलर और टाइम भी स्केलर, तो उस केस में जो स्पीड आएगा वो क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। हमारे पास, ठीक है। स्केलर समझ में आ गया कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास क्या हो, अपना खाली मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो,
ठीक है, वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहलाएंगे हमारी, स्केलर कहलाएंगे। स्केलर के एग्जांपल्स हो गए जैसे डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, स्पीड हो गया। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं वेक्टर्स की। वेक्टर, ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटी, बस इसमें क्या करना है, खाली डायरेक्शन इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, ये 9 तक तो सही था डिस्प्लेसमेंट कि वही फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वही फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कहलाती है। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या है, एक और चीज इंक्लूड हो जाएगा, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, वो अगले चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी वेक्टर क्वांटिटी है कि जैसे एडिशन होता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हुआ कि अलजेब्रा नॉर्मल एडिशन हम करते हैं, 2 + 3 पूछा जाए तो तुमको 5 बताओगे। ठीक है, या 3 - 2 बोलो तो 1 होगा। ठीक है, तो बेसिकली अलजेब्रा मतलब जो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, एडिशन पे नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती है, इसलिए इनके लिए एडिशन के लिए एक नया मेथड बनाया गया। तो उसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि वेक्टर्स को ऐड करने के नए मेथड। ठीक है, और इसमें क्या क्या आ जाता है, आगे पढ़ोगे, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो वेक्टर में तीन चीजें जरूरी हैं। पहले तो इसके पास क्या होना चाहिए, अपना मैग्नीट्यूड होना चाहिए। सेकेंड क्या होना चाहिए, इसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। और थर्ड नंबर की बात करें तो ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। बात आई समझ में? एग्जाम्पल में क्या क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, जैसे 9 न्यूटन लिखा है, वेलोसिटी हो गया। ठीक है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर। और क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, वेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट हो गया, रेट हो गया, एटीसी। ठीक है, ये सभी क्वांटिटी क्या कहलाएंगे, हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जिनके पास तीन कंडीशन, जो क्वांटिटी तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वे क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगी। ठीक है, उनके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक, हम मान लो एक क्वेश्चन है, कोई ऑब्जेक्ट है जहां से एक पॉइंट से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और पहले कहाँ गया, ईस्ट में। ठीक है, कितना किलोमीटर मैंने बोला, मान लो 2 किलोमीटर में। ठीक है, फिर वो आ गया साउथ में और यहाँ गया ये 3 किलोमीटर, फाइनली 2 किलोमीटर फिर चला गया ये ईस्ट में। अब इस केस में अगर मैं पूछूं कि बताओ, ये पॉइंट ए था, बी हो गया, सी और डी, ए से डी तक फाइंड करो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो बता ही सकते हो। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ठीक है, 2, 3, 5 और 2, 7। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 7 किलोमीटर। वही बात डिस्प्लेसमेंट की कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इसके बीच में, ए और डी के बीच में। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे से अटैच करेंगे। ठीक है,
तो जो एडी होगा ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पहली बार, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा एडी, ठीक है। और यही शॉर्टेस्ट भी है ए और डी के बीच में। क्या ए से बी जाओ, सी बी से सी, फिर सी से डी, क्या ये शॉर्टेस्ट होगा रास्ता, ये जाने का तरीका। और कोई और पॉसिबिलिटी है जो शॉर्टेस्ट है? मैंने क्या बोला, ए से जब भी शॉर्टेस्ट लिखना हो, फाइंड करना हो, तो क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। जो स्ट्रेट लाइन होगी ना इनिशियल और फाइनल के बीच में, वही हमारा क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। पता है समझ में कि अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना है कि कोई ऑब्जेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो इनिशियल और फाइनल के बीच में। इनिशियल था और ये फाइनल है, तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो क्या होगा बताओ, कुछ आइडिया? एडी हमें फाइंड करना है, ये कुछ लग रहा है क्या? नहीं, पाइथागोरस थ्योरम सभी ने पढ़ा है। क्या होता है, अगर कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे ये वाला, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। ये ए है, बी और सी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। ये क्या होगा इसका बेस, इसको अगर बी कहें, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है। और ये कौन सा एंगल हो जाए, थीटा हो जाए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, अगर इसको एच बोले और ये बी है, तो पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी। ठीक बात, समझ में आई। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे लगेगा, जैसे हम इधर देखो, अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और इसको इससे अटैच कर दें, ठीक है। तो ये वाले पूरे ट्रायंगल देखो, एडी, अब इसको अगर नाम हमने ओ दे दिया, ठीक है। तो अब हम इसको अलग से बनाते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये ओ हो गया, और ये क्या हो जाएगा हमारा डी। तो हमें फाइंड क्या करना है, एडी। ए ओ कितना होगा, 3 किलोमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे मतलब ओसी कितना होगा, 2 किलोमीटर, क्योंकि ये यहाँ से सेम डिस्टेंस होगा। ठीक, अब बताओ, अगर मैं ओडी की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4, और एओ क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो एडी फाइंड करके बता दो क्या होगा। अंडर 25 कितना जाएगा, 5 किलोमीटर। ठीक बात, आया समझ कुछ क्वेश्चन कर लो क्या, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डिस्टेंस फाइंड करना हो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, फाइंड कर लोगे, ठीक है।
एक क्वेश्चन है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारे पास कोई सर्कुलर पाथ भी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, इसका जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का क्या है, स्मॉल आर। ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट कर रहा है और उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पहले वहां कहा गया बी पे, ठीक है, फिर वो आ गया सी पॉइंट पे और फिर आ गया डी पॉइंट पे। मोशन कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एज इट मूव फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड करना है जब ऑब्जेक्ट कहां से जा रहा है, ए से बी तक, ए से बी तक। बताओ डिस्टेंस कितना होगा ए से बी तक अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट किया यहां तक गया और हमें पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस बता दो यहां से वहां तक कितना है, बता सकते हैं? नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। अगर हम 2 पाई आर मतलब ये पूरा है 2 पाई आर, ठीक है, और ये इसका 1/4 ही तो है ना, ये वाला पार्ट की बात कर रहे हैं। 2 पाई आर बाई 4 कर दो क्योंकि रेडियस स्मॉल आर गिवन ही हमें, तो क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, ठीक है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 4 या पाई आर बाई कितना हो जाएगा 2। कुछ बात आ रही समझ में, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, मूव फ्रॉम ए टू सी डिस्टेंस। ए से सी तक जा रहा है, डिस्टेंस कितना होगा बताओ, 2 पाई आर ओवर, हाँ तो हाफ है तो 2 पाई आर बाई 4 कर दोगे, आर बाई 2 वही तो बना, हाफ वही करोगे ना, ठीक है। तो अगर सेकेंड है, अगर हमें फाइंड करना है डिस्टेंस फ्रॉम ए से सी तक, तो क्या करोगे, अगर फाइंड करना है डिस्टेंस इक्वल टू 2 पाई आर बाई कितना आ जाएगा पाई आर। अगला केस बताओ, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, थर्ड है हमारे पास, मूव फ्रॉम ए टू डी, ए से जा रहा है कहां तक, बी तक जा रहा है। इस केस में डिस्टेंस 2 पाई आर बाई 3, ठीक है। अब अगला है फोर्थ, कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। टोटल एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं पूछूं ए से डी तक, मतलब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में वो डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करेगा, तो कितना होगा, ए से एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कब होगा, ए से स्टार्ट किया बी गया, बी से सी से डी, फिर डी से ए गया। तब जब इनिशियल और फाइनल सेम हो, ये पहले इनिशियल था, इनिशियल पॉइंट था, जब ये कंप्लीट करेगा तो ये फाइनल भी वहीं पे पहुंच जाएगा, तभी तो एग्जाम कंप्लीट होगा उसका, ठीक है। जब इनिशियल केस और फाइनल केस सेम होगा तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। नहीं बात समझ में आई, ठीक है। तो जब भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो उस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, 0। ठीक बात समझ में आई। अभी तक जो पढ़ाया समझ में आया नहीं आया, ये होगा बाकी बात सब चीज तो रिवाइज करें। बताओ रेस्ट क्या होता है, जब भी ऑब्जेक्ट ना अपनी जगह से मूव करे ना उसको सराउंडिंग
कोई ऑब्जेक्ट क्या है, टाइम के साथ अपने पोजीशन, जब भी बात करोगे पोजीशन की बात करोगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो रहा हो तो क्या कहोगे, ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में है। अगर ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर है, हाँ, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। अगर इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या होगा, मीटर। ऐसा यूनिट डिस्टेंस का क्या होगा, मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, या सबसे छोटा डिस्टेंस, वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टीज की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के पास क्या क्या होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, जिस वजह से क्या होती है, वेक्टर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट के, एग्जाम्पल वेक्टर्स के क्या क्या हो जाएंगे, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेट हो गया, ये सब किसकी एग्जाम्पल है, वेक्टर्स के, ठीक है। स्केलर से एग्जाम्पल स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, ये सब हमारे स्केलर्स होते हैं, ठीक है। और वेक्टर की तीन कंडीशन क्या क्या है, वेक्टर एडिशन, ठीक है। जो वेक्टर होगा उसके पास अपना मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर एडिशन के लॉ को वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एक बार अगर ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के पास क्या पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल है डिस्प्लेसमेंट का, है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव तब होगा जब क्या हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से स्टार्ट किया एक पॉइंट से, ठीक है, जी तक गया और फिर आ गया यहां से, फिर ट्रेवल करके कहां आ गया, सी पॉइंट पे आ गया। तो जब ए से बी गया और बी से ए पे आ जाएगा, सेम अब कहां जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट की तीन वैल्यू पॉसिबल है, जीरो, पॉजिटिव और कोई दिक्कत, ठीक है।